Hello everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are going to cover up the remaining portion of chapter number 4, that is clothing, housing, clothing and occupation of our class 3rd. हमारे class 3rd का National Science Olympiad का सीरीज का चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे थे. इसका पार्ट 1 तो हमने कवर अप कर लिया था. आज हम इसका करेंगे पार्ट 2. ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट. देखो हाउसिंग के बारे में हमने पूरा पार्ट फर्स्ट जो हमने करा था ना, उसमें हाउसिंग के बारे में हमने पढ़ लिया सब कुछ. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस के बारे में हमने पढ़ लिया. हमने परमानेंट टेम्पररी हाउस के बारे में पढ़ा था हमने. ठीक है, तो हमने ये सब कुछ तो कवर अप कर लिया है. गुड हाउस के बारे में पढ़ा था, वो फीचर्स ऑफ गुड हाउस के बारे में पढ़ा था, ये सब कुछ कर लिया है. आज हम पढ़ेंगे क्लोथिंग के बारे में. आइए शुरू करते हैं. क्लोथिंग, see, like food and shelter, clothes are one of our basic need, है ना. जैसे कि खाना जरूरी है, जैसे कि एक शेल्टर घर का होना, है ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक घर का होना भी जरूरी है, बेसिक नीड है. उसी तरह से कपड़े भी तो होने जरूरी है, क्लोथ्स भी तो चाहिए आपको, है ना, बेसिक नीड है हमारी. नाउ clothing in India varies according to weather, occasions, region, culture, profession, etc. देखो बात करें इंडिया में जो कपड़े हैं ना, वो बहुत अलग अलग टाइप के हैं. डिपेंड करता है किसी जगह का वेदर कैसा है. जैसे मैं बात करती हूँ कि अगर आप जम्मू कश्मीर जाओगे इन दिसंबर मंथ, तो आप क्या पहनोगे, क्या पहनोगे? आप कहोगे मैम वुलन क्लोथ्स पहनेंगे हम लोग. ऑफ कोर्स, मैं आपसे बोलती हूं आप राजस्थान जाओगे, अदरवाइज आप यू कैन से आप उत्तर प्रदेश जा रहे हो, आप महाराष्ट्र जा रहे हो इन द मंथ ऑफ जून जुलाई, तो आप कहोगे, मैं आपसे पूछूंगी आप क्या पहनोगे, तो आप कहोगे मैम हम कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे, बिकॉज वहां पे गर्मी होगी. तो वेदर पर डिपेंड करता है किसी जगह पर, है ना. जैसे हम बात करें तो नवंबर दिसंबर में राजस्थान में भी बहुत ठंड पड़ती है, तो लोग वहां पे वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. लेकिन हम बात करें महाराष्ट्र की, केरला की, गोवा की, तो वहां पे पूरे साल एज सच कोई ठंड नहीं पड़ती है, इतनी ज्यादा ठंड नहीं होती इवन इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर. तो वहां पे इतनी ज्यादा ठंड नहीं होती नवंबर और दिसंबर में भी, है ना. तो वहां के लोग जो है वो वुलन क्लोथ्स नहीं पहनते. ठीक है, दे वियर कॉटन क्लोथ्स और अदर लाइक जो भी समर वाले जो क्लोथ्स होते हैं वो ही पहनते हैं वो लोग. ठीक है, नाउ ओकेजन पर भी डिपेंड करता है. मैं आपसे बोल रही हूँ इफ यू आर गोइंग टू अ पार्टी, आप कोई पार्टी में जा रहे हो, तो आप कैसे कपड़े पहन के जाओगे, है ना, अलग कपड़े पहन के जाओगे, राइट. और अगर आपका इफ आई टेल यू कि आप कोई ट्रेडिशनल पूजा में जा रहे हो, कोई भी ट्रेडिशनल कोई फंक्शन है उसमें जा रहे हो, तो आप कैसे कपड़े पहन के जाओगे? पार्टी में अलग कपड़े पहनोगे आप, है ना, पार्टी में अलग टाइप के कपड़े पहनोगे. लेकिन आप अगर कोई ट्रेडिशनल पूजा में जा रहे हो, है ना, तो आप ट्रेडिशनल कोई भी आपका कोई ओकेजन है उसमें जा रहे हो आप, तो आप कैसे कपड़े पहनोगे? अलग कपड़े पहनोगे, है ना, कुर्ता पजामा समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ पहनोगे आप, है ना. और पार्टी में जाओगे तो आप क्या पहनोगे? टी शर्ट पहनोगे, जीन्स पहनोगे. तो डिपेंड करता है रीजन कैसा है, यानी जगह कौन सी है. रीजन पे जैसे मैं बात करूं अगर पंजाब की, तो पंजाब की जो ड्रेस है वो कैसी है, जो विमेन है वहां की वो पहनती है सलवार कमीज, है ना. मैं बात करूं अगर जो वहां के मेल है, वो जो मेन है वो कैसे कपड़े पहनते हैं, वो कुर्ता पजामा पहनते हैं और ऊपर क्या पहनते हैं, वो टर्बन पहनते हैं, है ना. ऑल्सो अगर मैं बात करूं उसके बाद में लाइक गुजरात की, तो वहां पे क्या पहनते हैं, चनिया चोली पहनते हैं, है ना. सो डिपेंड करता है रीजन पे भी कि कपड़े कैसे पहन रहे हैं लोग, है ना. अलग अलग स्टेट के, इंडिया में तो इवन अलग अलग स्टेट के अलग अलग क्लोथ्स है. ठीक है, नाउ कल्चर पे भी डिपेंड करता है. ठीक है, राजस्थानी लोग जो है वो अलग टाइप के कपड़े पहन रहे हैं, पंजाबी जो है वो अलग टाइप के पहन रहे हैं. तो कल्चर पे भी डिपेंड करता है. ऑल्सो प्रोफेशन पर भी डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करती हूँ डॉक्टर की, तो आपके सामने क्या आता है, मैंने जैसे बोला डॉक्टर, डॉक्टर कैसे कपड़े पहनेगा, तो आपके दिमाग में आएगा मैम व्हाइट एप्रिन पहना होगा, है ना, व्हाइट एप्रिन होगा डॉक्टर ने पहना हुआ. और अगर मैं आपसे बोलूं पुलिसमैन, तो आप कहोगे मैम पुलिसमैन ने अलग यूनिफॉर्म पहनी होगी अपनी, है ना. तो अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोग अलग अलग टाइप के अपने क्लोथ्स पहनते हैं. ठीक है, वो भी अभी चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो समझ आएगा. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स की बात करते हैं. देखो
क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू सीजन्स, यानी कि सीजन्स के अकॉर्डिंग, देखो टाइप्स ऑफ क्लोथ्स में ही हम पढ़ रहे हैं कि सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के कपड़े हैं। जैसे कि मैं बात करूं, वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। देखो मैं अगर बात करती हूँ समर सीजन की, है ना, हीट की जब बात हो रही है तो हम बात करते हैं समर सीजन की, यानी गर्मियां। समर सीजन में आप वुलन क्लोथ्स पहन के जाओगे, कहीं जैकेट पहन के जाओगे, कहीं कहीं मफलर पहन के जाओगे क्या समर सीजन में? बिल्कुल नहीं, है ना। और मैं अगर बात करती हूँ कोल्ड की, यानी कि ठंड पड़ रही है, यानी कि विंटर सीजन है, तो विंटर सीजन में अगर आपसे बोला जाए तो क्या आप इस तरह से टी शर्ट्स पहन के जाओगे? क्या आप इस तरह से अपने लोअर्स पहन के जाओगे? नहीं। व्हाट यू विल वियर, आप क्या पहनोगे? आप ऐसा तो नहीं है ना विंटर में हम ये पहनते हैं कि मैम विंटर है तो हमने शर्ट पहन ली, हमने टी शर्ट पहन ली, ठीक है, हमने कैप, ये इस तरह से जो कैप है समर कैप ये लगा ली। नो, इन विंटर सीजन यू विल वियर वुलन क्लोथ्स, है ना। तो भाई गर्मी में क्यों पहन रहे हैं ऐसे कपड़े? गर्मी में हीट से, है ना, हीट से बचने के लिए अलग कपड़े पहन रहे हैं, सर्दियों में ठंड से बचने के लिए वुलन क्लोथ्स पहन रहे हैं, ठीक है। और बात करें रेन की, मतलब कि मॉनसून सीजन, है ना, जब बारिश बहुत ज्यादा हो रही होती है मॉनसून में, है ना, बारिश में रेन से बचने के लिए हम कपड़े कैसे पहनेंगे? वुलन क्लोथ्स पहनोगे आप? नहीं, आप बोलोगे मैम रेनकोट पहनेंगे, है ना। तो अलग अलग भाई, जब हमें गर्मी से बचना है तब हम अलग कपड़े पहन रहे हैं, हमें ठंड से बचना है तो हम अलग कपड़े पहनते हैं, और हमें बारिश से बचना है अगर तो हम रेनकोट पहनते हैं, अलग कपड़े पहन रहे हैं। नाउ सी, देखो इन समर्स यानी कि गर्मियों में वी वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स, हम लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। किससे बने हुए होते हैं वो? कॉटन से या लिनन से। क्यों? दैट अलाउ हीट from our body to escape and also absorb heat to they keep our body cool। अब देखो क्या होता है जब बहुत ज्यादा गर्मियां होती है, यू कैन सी हियर समर क्लोथ्स की पिक्चर आपको दी गई है। गर्मियों में हम अलग कपड़े पहनते हैं। कैसे कपड़े पहनते हैं? लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। क्या क्यों पहनते हैं मैम लाइट कलर के कपड़े? बिकॉज जो लाइट कलर्ड क्लोथ्स होते हैं कॉटन और लिनन से बने हुए कपड़े, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखना है आपको। किससे बने हुए होते हैं कपड़े? कॉटन और लिनन के कपड़े पहनते हैं हम समर्स में लाइट कलर के। लाइट कलर की मैं बात करूं तो लाइट कलर जैसे कि आपका व्हाइट हो गया, येलो हो गया, ठीक है, ये होते हैं लाइट कलर्स, ठीक है। डार्क कलर्स अभी देखेंगे हम विंटर्स में पहनते हैं डार्क कलर के क्लोथ्स, ठीक है। तो डार्क कलर के जो क्लोथ्स है ना, जैसे कि ब्राउन हो गया, डार्क ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, ये, ठीक है। तो समर्स में लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं जो कि कॉटन या लिनन से बने हुए होते हैं। बिकॉज इससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी से जो हीट होती है वो भी एस्केप हो जाती है, ठीक है। तो क्या करते हैं ये? दैट अलाउ द हीट फ्रॉम अवर बॉडी टू एस्केप। अब हम भाई इतनी ज्यादा गर्मी ऑलरेडी हो रही है, बॉडी को कूल रखना भी तो जरूरी है। तो उस केस में इतनी ज्यादा गर्मी है, समर का सीजन है, समर सीजन चल रहा है, तो बहुत ज्यादा गर्मी है, तो इसलिए बोला जाता है कि लाइट कलर के क्लोथ्स पहनो, कॉटन और लिनन के क्लोथ्स पहनो, जिससे आपकी बॉडी की जो हीट है, ठीक है, जो बॉडी की हीट है वो एस्केप कर जाती है, यानी कि, ठीक है। और जो स्वेट होता है, पसीना आता है बहुत ज्यादा गर्मियों में, तो स्वेट को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं ये क्लोथ्स, ठीक है। कॉटन और लिनन से बने हुए क्लोथ्स क्या करते हैं? स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और लाइट कलर के क्लोथ्स क्या करते हैं? बॉडी से हीट को एस्केप होने देते हैं। ऑल्सो देख, इस वजह से हम ये हमारी बॉडी को क्या रखते हैं? कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये तो समझ आ गया मैम। नेक्स्ट, इन विंटर्स, अब देखो विंटर्स यानी कि ठंड का मौसम जब होगा तो विंटर्स में आप क्या पहनेंगे? वी यूजुअली वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स। जैसा कि मैंने आपको बोला अभी, कैसे कपड़े पहनते हैं आप विंटर्स में? डार्क कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं, मेड फ्रॉम वुल। किससे बने हुए होते हैं? वुल से। दे डू नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप। डार्क कलर के क्लोथ्स होते हैं तो बॉडी से जो हीट, बॉडी की जो हीट है ना, उसको एस्केप नहीं होने देते। अब भाई इतनी ज्यादा ठंड ऑलरेडी पड़ रही है तो बॉडी को वार्म रखना है ना।
ठंड में तो वार्म रखना पड़ेगा बॉडी को, तो हमारी बॉडी की जो हीट है उसको एस्केप नहीं होने देते डार्क कलर के क्लोथ्स। और वुल से बने हुए यानी कि ऊन से बने हुए कपड़े हम पहनते हैं। डार्क कलर्ड क्लोथ्स एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सनलाइट एंड मेक अस फील वार्म। ऑल्सो बात करें डार्क कलर्ड क्लोथ्स की, ठीक है, तो डार्क कलर के जो क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट से, है ना, सनलाइट से जो हीट आ रही है, जो गर्माहट आ रही है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इससे हमारी बॉडी को क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं। लाइट कलर के जो क्लोथ्स हैं वो नहीं एब्जॉर्ब करेंगे सनलाइट को, तो वो हमारी बॉडी को कूल रखते हैं। वेयर एज डार्क कलर के जो क्लोथ्स होते हैं वो क्या रखते हैं, हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं बाय एब्जॉर्बिंग द heat from the sunlight. Got it? Now on rainy days you can see in the picture, ये पिक्चर में आप देख सकते हो वुलन क्लोथ्स हैं यहाँ पे दिए हुए, और वुलन क्लोथ्स हम कब पहनते हैं, we wear woolen clothes in winter season. On rainy days, अब बात करें रेनी डेज की, यानी कि ऐसे दिन जब बारिश आ रही होती है, ठीक है, रेनी डेज पे हम पहनते हैं रेन कोट। यू कैन सी द पिक्चर हियर, रेन कोट की पिक्चर दी गई है ना। रेन कोट एंड गम बूट्स क्या पहनते हैं, यू कैन सी हियर गम बूट्स। इधर अम्ब्रेला की पिक्चर दी गई है हमें, ठीक है, लेकिन पहनने की बात हो रही है ना भाई, कौन से कपड़े पहनते हैं। तो कपड़ों की अगर बात करें तो हम क्या, अम्ब्रेला तो हम यूज करते हैं, वियर थोड़ी करते हैं अम्ब्रेला, है ना। तो पिक्चर दी गई है यहाँ पे अम्ब्रेला की, बट वी डोंट यूज इट, वी यूज इट, है ना। अम्ब्रेला को हम यूज करते हैं, पहनते थोड़ी है, क्लॉथ थोड़ी है अम्ब्रेला, ठीक है। तो बस ये यहाँ पे पिक्चर दी गई है, बट मेन तो बात ये है कि जब रेनी डेज होते हैं, है ना, जब बारिश हो रही होती है, तो हम क्या पहनते हैं, रेन कोट पहनते हैं और गम बूट्स पहनते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर हियर, दे आर वाटर प्रूफ। क्यों, क्योंकि वाटर प्रूफ होते हैं एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग वेट। हम गीले नहीं होते हैं ना। हम गम बूट्स अगर पहनते हैं, मगर पहनते हैं रेन कोट, तो हम गीले नहीं होते। ये आपको पता होगा। गीले क्यों नहीं होते, बिकॉज ये कैसे होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओलंपियाड बाइट लेदर क्लोथ्स। लेदर क्लोथ्स यानी कि लेदर से बने हुए क्लोथ्स, कपड़े जो लेदर से बने हैं। फॉर एग्जाम्पल लेदर जैकेट्स आर यूज्ड इन विंटर सीजन। लेदर के शूज भी बनते हैं वैसे तो, ठीक है, लेकिन मेनली हम बात करें तो लेदर जैकेट्स हम वियर करते हैं इन विंटर सीजन। ठंड के टाइम लेदर की जैकेट्स वियर करते हैं। किससे बनती है, लेदर से बनती है। अब ये जो लेदर है, दे हेल्प अस टू कीप वार्म। अब ये हमारी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करता है लेदर। लेदर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स लाइक काउज, पिग्स, गोट्स एंड शीप। समझे। अब आपको लगेगा मैम सच में ऐसा होता है क्या, यस। ऑल्दो आजकल मार्केट में आर्टिफिशियल लेदर भी आता है, लेकिन बात करें तो मेनली जो लेदर, जो एकदम आर्टिफिशियल लेदर की बात नहीं करी मैं, मार्केट में आजकल आर्टिफिशियल लेदर भी अवेलेबल है, ठीक है, वो तो फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। लेकिन मेनली बात करें तो जो एकदम जो नेचुरल लेदर है, ठीक है, आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल जो लेदर है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है, स्किन ऑफ डेड एनिमल्स लाइक काउज, पिग्स, गोट्स एंड शीप। जो स्किन होती है ना डेड एनिमल्स की, यानी मरे हुए जो जानवर होते हैं उनकी जो स्किन होती है, जैसे कि कौन से मरे हुए जानवर, काऊ हो गया, पिग हो गया, गोट हो गया, शीप हो गया, ये जब मर जाते हैं, ठीक है, व्हेन दे डाई, तो इनकी जो स्किन होती है उससे लेदर बनाया जाता है। नेचुरल लेदर की बात कर रही हूँ, आर्टिफिशियल लेदर की बात नहीं कर रही। लेदर इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड टू मेक शूज, मैंने आपको बताया था, ऑल्सो यूज टू मेक शूज, बेल्ट्स एंड बैग्स। लेदर के जैकेट्स तो बनती ही है, लेदर के शूज भी बनाए जाते हैं, लेदर की बेल्ट भी बनाई जाती है, ठीक है, और लेदर के बैग्स भी बनाए जाते हैं। सिल्क क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर्स एंड कूल इन समर्स। अब आपको लगेगा मैम जैसे हम जब विंटर्स होते हैं तब हम वुल के क्लोथ्स पहनते हैं, है ना, वुलन क्लोथ्स हम पहनते हैं, ठीक है, और जब गर्मियां होती है तब हम कॉटन और लिनन पहनते हैं। लेकिन जो बात करें सिल्क की, सिल्क भी एक क्या है, एक टाइप का
फैब्रिक, जो सिल्क क्लोथ्स जो होते हैं, यानी कि सिल्क एक फाइबर होता है, ठीक है, अभी देखेंगे वो, ठीक है, फाइबर आपको लगे मैम क्या होता है, फाइबर क्या होता है, फैब्रिक्स, चलो अभी छोड़ते हैं, बात करते हैं सिल्क क्लोथ्स की, ठीक है, ऐसे क्लोथ्स जो कि सिल्क से बने हैं, ठीक है। तो सिल्क क्लोथ्स की एक खासियत है, क्या खासियत है, ये हमें विंटर्स में तो रखेंगे वार्म, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है भाई, तो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं, ठीक है, और समर्स में ये हमें कूल रखते हैं। तो जो सिल्क एक्चुअल में जो एकदम प्योर सिल्क जो होता है ना, वो बहुत महंगा आता है, ठीक है, इट इज कॉस्टली, एक्सपेंसिव होता है प्योर सिल्क। वाई? एक तो ये कि सिल्क वॉर्म से बनाया जाता है, तो उस वजह से भी एक्सपेंसिव है, और ये भी तो देखो कि इसकी क्या क्या खासियत है, कि ये हमें समर में तो कैसा रखेगा, समर में हमें ये रखेगा कूल, और विंटर में हमें वार्म रखेगा। चलो, क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द रीजन, अब देखो, अब रीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स जो है बात करते हैं। एज यू कैन सी, देखो, इन इंडिया पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप के कपड़े पहने जाते हैं, राइट? ये देखो, इन इंडिया पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। लेडीज इन पंजाब वियर सलवार कमीज, इन गुजरात वियर घाघरा एंड चोली। एज यू कैन सी, देखो, बात करें तो जो पंजाब में जो लेडीज है, ठीक है, वो क्या पहनती हैं, सलवार कमीज पहनती हैं। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, इस पिक्चर में देखो, पंजाब वाली पिक्चर में ये जो विमेन है, यहाँ पे पिक्चर दी गई है, क्या पहना है, सलवार कमीज, है ना, तो सलवार कमीज पहनती है। और गुजरात में अगर हम बात करें, यू कैन सी हियर इन द गुजरात, गुजरात में विमेन की जो वुमेन है, इसकी ड्रेस देखो कैसी है ड्रेस। इन गुजरात विमेन वियर घाघरा एंड चोली, क्या पहन रही हैं, घाघरा और चोली। यहां पे तो देखो सलवार कमीज है, राइट, इस ड्रेस को क्या बोल रहे हैं, सलवार कमीज बोल रहे हैं इन क्लोथ्स को। और गुजरात में क्या पहन रही है, घाघरा एंड चोली। नाउ इन असम वियर मेखेला चादर, मेखेला चादर। इन स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा विमेन वियर साड़ी। अब बात करें अगर असम में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, पिक्चर में नहीं दिया गया है, लेकिन असम में बात करें तो असम में जो विमेन है वो क्या पहनती हैं, वो पहनती है एक ड्रेस जिसका नाम है मेखेला चादर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना है। असम में, हर स्टेट में विमेन, जो विमेन है उनकी क्या क्लोथ्स हैं, क्या नाम है, ध्यान रखना है। असम की बात करें तो क्या पहनती हैं जो विमेन होती है वहां पे, वो पहनती है मेखेला चादर। लेकिन हम बात करें दूसरे स्टेट्स की, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, यू कैन सी वेस्ट बंगाल में देखो इधर पिक्चर में, है ना, आप बिहार में देखो, ये रहा बिहार, ठीक है, उड़ीसा में पिक्चर नहीं दी गई है, लेकिन उड़ीसा की हम बात कर लेते हैं, तो वहां पे विमेन वियर करती है साड़ी, बस तरीका अलग होता है थोड़ा सा। इधर देखो, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो विमेन है, जो वुमेन है उसने साड़ी पहनी है। बिहार में जो पिक्चर दी गई है वुमेन है यहाँ पे, उसने भी साड़ी पहनी है, ठीक है। ऑल्सो उड़ीसा में भी साड़ी पहनती है विमेन। तो यहाँ पे द थिंग इज कि यहाँ पे इन स्टेट्स में साड़ी पहनती हैं विमेन, बट बस डिफरेंट तरीका होता है, लेकिन पहनती साड़ी ही है, ठीक है। नाउ मेन इन पंजाब वियर कुर्ता पजामा, यू कैन सी हियर, ये देखो जो मेन है क्या पहना है, कुर्ता पजामा, राइट। नाउ इन गुजरात वियर धोती कुर्ता, ये देखो गुजरात में क्या पहना है, धोती एंड कुर्ता, ठीक है। इन असम वियर सूर्या सेलिंग,
ठीक है, तो असम में विमेन जो है उनकी तो ड्रेस है मेखला चादर, जो मेन है उनकी क्या ड्रेस है, सूर्या सेलिंग। गॉट इट। अब देखो ये तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे कि कौन सा जो स्टेट है वहां पे जो मेन है उनकी क्या ड्रेस है, विमेन है उनकी क्या ड्रेस है, ये तो सब कुछ लर्न करना पड़ेगा भाई। ठीक है, हाँ सारे स्टेट्स का लर्न नहीं करना है, जितना दिया हुआ है वो तो लर्न करना है। ठीक है, तो देखो क्या क्या लर्न करना है, हमें याद रखना है पंजाब के बारे में। तो पंजाब में जो विमेन है वो पहनती है सलवार कमीज, जो मेन है वो वियर करते हैं कुर्ता पजामा। गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो विमेन है वो पहनती है घाघरा चोली और मेन है वो पहनते हैं धोती कुर्ता। ठीक है, तो देखो ध्यान रखना यहाँ पे कुर्ता पजामा है, पंजाब में मेन जो है उनकी ड्रेस है कुर्ता पजामा, लेकिन गुजरात में कुर्ता के साथ पजामा नहीं है, कुर्ता के साथ धोती है। ठीक है, नाउ बात करते हैं उसके बाद में असम की। तो असम में जो विमेन है उनकी क्या ड्रेस है, उनकी ड्रेस है मेखला चादर, एंड जो असम के मेन है उनकी ड्रेस है सूर्या सेलिंग। ठीक है, ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है कि वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन स्टेट्स में जो विमेन है उनकी ड्रेस है साड़ी। तो ये तो लर्न करना पड़ेगा जितना दिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू ओकेजन। अब देखो ओकेजन के अकॉर्डिंग भी तो हम अलग अलग क्लोथ्स पहनते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स फॉर डिफरेंट ओकेजन्स। अलग अलग ओकेजन्स के लिए हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं। द क्लोथ्स वी वियर एट होम, एट स्कूल, at party, on festivals or while playing are all different from each other. मैं आपसे बोलती हूँ, आपकी जो स्कूल में आप कपड़े पहन के जाते हो वो क्या है, आपकी स्कूल यूनिफॉर्म है। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर ऑल्सो। स्कूल में आप क्या पहन के जा रहे हो, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हो। लेकिन अगर आप कोई पार्टी में जाओगे तो क्या आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाओगे, बिल्कुल नहीं। अगर आप खेलने जा रहे हो तो आप क्या पहनते हो, स्पोर्ट्स वियर पहनते हो आप, है ना। तो स्पोर्ट्स वियर पहनते हो। अब वो स्पोर्ट्स वियर आप स्कूल में पहन के जाओगे क्या, नहीं, है ना। तो अलग अलग ओकेजन के लिए हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं। जैसे यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, स्कूल में हम पहनते हैं स्कूल यूनिफॉर्म, राइट। व्हाइल प्लेइंग वी वियर स्पोर्ट्स वियर। जिम जाते हैं अगर या फिर कोई गेम खेलते हैं तो क्या पहनते हैं, स्पोर्ट्स वियर पहनते हैं, है ना। जिम के लिए वैसे वी यूज द वर्ड जिम वियर, कि जिम में हम जिम वियर यूज करते हैं। ठीक है, जिम वियर पहनते हैं। नाउ स्पोर्ट्स यानी कि जब खेलते हैं तो हम वियर करते हैं स्पोर्ट्स, वी यूज स्पोर्ट्स वियर। अब पार्टी में जाते हैं तो क्या पहनते हैं, पार्टी वियर। ऐसा तो नहीं है स्कूल में पार्टी वियर कपड़े पहन के चले जाते हो, नहीं। या फिर आप खेलने जाते हो तो पार्टी वियर कपड़े पहन के जा रहे हैं, नहीं। या फिर जब आप खेलने जा रहे हो तो आप पार्टी वियर क्लोथ्स पहन के जा रहे हो, नहीं। हम अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग कपड़े पहनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। समझ आ गया होगा, पता ही है सब कुछ ये तो। नेक्स्ट, क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन। अब देखो प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लोथ्स पहनते हैं हम। जैसे मैं बात करूं, पीपल इन सम प्रोफेशंस वियर यूनिफॉर्म्स। ये स्कूल यूनिफॉर्म, आप स्कूल जाते हो तो आपकी अपनी यूनिफॉर्म है ना। जो पुलिसमैन है उनकी अपनी यूनिफॉर्म है, राइट। देखो प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन का मीनिंग होता है कि एक इंसान क्या काम करता है, टू अर्न मनी, वो क्या काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू हेयर, तो मैं एजुकेटर हूं, आई एम योर टीचर, है ना। तो सबका अलग अलग प्रोफेशन होता है, ठीक है ना। देखो पीपल इन सम प्रोफेशंस वियर यूनिफॉर्म्स। अब कुछ प्रोफेशंस में जो टीचर्स होते हैं, सॉरी, कुछ प्रोफेशंस में जो लोग होते हैं, ठीक है, उनकी क्या है, यूनिफॉर्म है अपनी अपनी, ठीक है। जैसे we can identify the profession of a person by seeing by his or her uniform. For example,
मैं यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रही, मैं आपको सिर्फ ये पिक्चर दिखाती हूँ, नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई। आप क्या बोलोगे मैम, मैं आपसे पूछती हूँ किसकी पिक्चर है, आप बोलोगे मैम पुलिसमैन, देख के पता लग रहा है। मैं इधर हाथ रखती हूँ, मैं आपसे पूछती हूँ किसकी पिक्चर, आप कहोगे मैम नर्स। किसकी पिक्चर है, आप नीचे नहीं भी लिखा हुआ होगा तो आप बोल दोगे मैम डॉक्टर। यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगी किसकी पिक्चर है तो आप बोलोगे मैम ट्रैफिक पुलिसमैन की है ना। तो द थिंग इज कि हम यूनिफॉर्म से, उनकी यूनिफॉर्म से हम पहचान लेते हैं। इफ यू आर आप सड़क पे चल रहे हो, यू आर गोइंग समवेयर, सामने से आपके जो है ऐसे पुलिसमैन आते हैं, तो वो अगर नहीं भी बताएंगे तो आप समझ तो जाओगे उनकी यूनिफॉर्म देखकर कि पुलिसमैन है ना। तो द थिंग इज कि हम उनकी यूनिफॉर्म से पहचान लेते हैं कि उनका क्या प्रोफेशन है। गॉट इट नाउ। डॉक्टर, यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, डॉक्टर, लॉयर, जो लॉयर होते हैं उनकी भी यूनिफॉर्म होती है, आपने देखा होगा ब्लैक कलर का एक वो होता है जो वो पहनते हैं ऊपर, है ना, तो उनकी भी यूनिफॉर्म है। पुलिसमैन जो है उनकी भी यूनिफॉर्म है, नर्स जो होती है उनकी भी यूनिफॉर्म होती है, ड्राइवर जो होते हैं, ठीक है, नॉट यूजुअली, इतना आपने शायद नहीं देखा होगा कि आपको लगेगा मैम ड्राइवर जो उनकी तो नहीं होती, वो तो दूसरे कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो, जैसे मैं बात करूं, कुछ कुछ जो प्रोफेशन होते हैं उनमें जो ड्राइवर जो होता है उनकी भी यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। सो द थिंग इज कि लोग जो डिफरेंट प्रोफेशन में जो लोग हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट यूनिफॉर्म है और वो पहनते हैं ना। तो सबकी अपनी अपनी पर्टिकुलर यूनिफॉर्म है, ठीक है। यू कैन सी इन द पिक्चर, डॉक्टर की पिक्चर आपको दी गई है, नर्स की दी गई है, पुलिसमैन की दी हुई है और ट्रैफिक पुलिसमैन की भी दी गई है। तो हम यूनिफॉर्म से पहचान लेते हैं कि क्या प्रोफेशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज ओलंपियाड बाइट। आइए देखते हैं। डिफरेंट नेचुरल डाइज यूज्ड टू डाई कलर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बीटरूट रेड कलर। देखो डाइज क्या होते हैं, आपको लगेगा मैम क्या होती है डाई। देखो बात करें तो डाई जो होती है ना, वो कपड़ों को जो कलर आता है, कपड़ों का जो कलर आता है ना, वो उसके लिए यूज करते हैं हम डाई, ठीक है। कपड़े का जो कलर आता है वो ऐसा नहीं है कि हमें जब मिला तब जो कॉटन हमने लिया वो उसका कलर शुरू से ही, कॉटन की हमारी कोई ड्रेस है वो पिंक कलर की है या रेड कलर की है तो ऐसा ही कलर था उसका, नहीं, वो हम डाई करते हैं, ठीक है। यानी कि जब बनते हैं क्लोथ्स तब उनको डाई करा जाता है। गॉट इट। तो डाई की जो बात कर रहे हैं हम, तो हम डिफरेंट नेचुरल डाइज यूज करते हैं, ठीक है। यूज टू डाई क्लोथ्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बीटरूट। अब देखो जो नेचुरल डाइज है, जैसा कि वर्ड से पता लग रहा है नेचुरल डाई, नेचुरल डाई यानी कि ये आर्टिफिशियल नहीं है। दो टाइप की डाई है, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। अब जो आर्टिफिशियल है वो तो केमिकल से बनाई जाती है, ठीक है। नेचुरल डाई जो होती है वो हमें मिलती है नेचर से, यानी कि कोई भी प्लांट से मिल रही होगी, ठीक है। जैसे मैं बात करूं रेड कलर, वो किससे लिया जाता है, बीट रूट से। पता है आपको बीट रूट का कलर कैसा होता है ना। तो रेड कलर जो होता है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है, बीट रूट से करा जाता है ऑब्टेन। येलो कलर ऑब्टेन किया जाता है टर्मरिक से, हल्दी से, ठीक है। ब्लूबेरीज से ऑब्टेन करा जाता है पर्पल कलर। ब्लूबेरीज पर्पल कलर की होती है ना, तो पर्पल कलर की जो डाई बनती है, नेचुरल पर्पल कलर की जो डाई बनती है वो बनती है ब्लूबेरीज से। पाइन कौन से ऑब्टेन किया जाता है, ऑरेंज कलर। पाइन एक ट्री होता है, उसमें कोन आते हैं, ठीक है। आप हायर क्लासेस में आओगे तो पढ़ोगे आप क्या होता है कोन, लेकिन फिलहाल तो इतना ध्यान रखो पाइन एक ट्री है, ठीक है। तो पाइन जो ट्री होता है उसमें कोन्स होते हैं और उससे ऑब्टेन किया जाता है ऑरेंज कलर की डाई, उससे ऑब्टेन करी जाती है ऑरेंज कलर की डाई। ब्लैक बेरीज, ब्लैक बेरीज से कौन सा कलर ऑब्टेन किया जाता है, जैसे कि पता ही लग रहा है कि ब्लैक या ग्रे कलर जो होगा वो ऑब्टेन करा जाएगा ब्लैक बेरीज से। नाउ वेरियस पैटर्न्स एंड डिजाइन्स मेड ऑन क्लॉथ आर कॉल्ड टाई एंड डाई। अब क्या होता है कि कपड़े पर, कोई भी कपड़े पर अलग अलग पैटर्न्स बनाए जाते हैं, अलग अलग डिजाइन्स बनाई जाती है, ठीक है।
तो कपड़े पर ये जो पैटर्न्स और डिजाइन बनाए जाते हैं इनको क्या बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, टाई एंड डाई। क्या बोला जाता है, टाई एंड डाई। डिफरेंट डिजाइन्स बनाई जाती है ना, आपके भी कपड़ों पर डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स होगी, है ना, पैटर्न्स होंगे, तो उसको हम बोलते हैं टाई एंड डाई। ठीक है, जैसे कि बांधनी, वेजिटेबल प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, कलमकारी, एम्ब्रॉयडरी। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको यहाँ पे नाम दिख रहे हैं ना, ये अलग अलग पैटर्न्स के नाम है। जैसे मैं बात करूं बांधनी, तो बांधनी बहुत फेमस प्रिंट है। ये एक प्रिंट है, आप डिजाइन बोल सकते हो, कि डिजाइन है जो कि कपड़े पर बनाई जाती है। ठीक है, कपड़े पर बनाई जाती है डिजाइन, उसको एक बांधनी की साड़ीज बहुत ज्यादा चलती है, बहुत ज्यादा वियर करती है विमेन। ठीक है, बांधनी की साड़ीज आती है। ऑल्सो वेजिटेबल प्रिंटिंग, ठीक है, ब्लॉक प्रिंटिंग, कलमकारी और एम्ब्रॉयडरी, ये अलग अलग नेम्स हैं, अलग अलग पैटर्न्स और डिजाइन जो कि बनाई जाती है उनके। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के जो टॉपिक्स है उनको कवर करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू सो मच।